हेलो स्टूडेंट्स, चलंतु आउ किछु क्वेश्चंस देखिबा। तो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज। तो मोर गोटे सॉलिड हेमिस्फीयर अछि, फॉर एग्जांपल एटा मोर गोटे सॉलिड हेमिस्फीयर अछि हला। या भितरु मु गोटे कोन करबी, कोन टाको कार्व करबी। तो ए कोन टाको कार्व करबी तो यार मैक्सिमम वॉल्यूम कौन हम। तो ये कोन रो रेडियस कौन हम, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। आउ हाइट कौन हम, हाइट भी रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आसीजो। तो वॉल्यूम कौन हम 1/3, वॉल्यूम टा आसीबो 1/3 पाई, ठीक अछि। आर स्क्वायर बेले कौन हम, आर स्क्वायर। आउ एच रो वैल्यू केते अछि, आर अछि। तो दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब आसीजो। तो मु कौन कहि परिबी, पाई आर क्यूब बाय 3 मोर वॉल्यूम है जो। तो पाई आर क्यूब बाय 3 कोटा अछि, ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 432 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 432 कहूची द रेडियस ऑफ टू सिलिंडर्स आर इन द रेशो 3:5 बोले r1 is to r2 दे दीजिए। इफ देयर हाइट इज इन द रेशो 2:3 बोले h1 is to h2 दे दीजिए। देन द रेशो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कौन है जीवो, कर्व सरफेस एरिया 1 डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया 2 इज इक्वल टू 2 पाई r1 h1 डिवाइडेड बाय 2 पाई r2 h2। जे बुझिया लोक से जिनसटा लिखिबनी टोटली एठू स्टार्ट करबो। तो r1 बाय h1 केते अछि, r1 बाय h1 रो वैल्यू अछि 3/5। आउ h1 बाय h2 केते अछि 2/3। तो मोर 3 कैंसिल हो गला, तो रही गला केते 2/5। तो रिक्वायर्ड रेशो कौन आसबो 2:5। ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। तो ये गला क्वेश्चन नंबर 432। 433 देखिबा। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच जो अच्छी ये 2 टाइम्स द रेडियस अच्छी जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। तो फर्स्ट जिनस मोर राइट सर्कुलर सिलेंडर टा तैयारी कर देबा। एटा मोर राइट सर्कुलर सिलेंडर आसीगला हैला। यार रेडियस आर अच्छी, आ हाइट टा एक्चुअली केते अच्छी 2r अच्छी। एबे या भितरे मते गोटे स्फीयर टे रखियार अच्छी। स्फीयर टा केमती रखिबा हमें, एमती करके स्फीयर टा आसी जिवो। तो स्फीयर रो डायमीटर कौन होबो, स्फीयर रो डायमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द व्हाट, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ता मीनिंग कौन होला, स्फीयर रो रेडियस केते आसी जो, स्फीयर रो रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस आसी जिवो। तो मोर आंसर कौन होबो, तो डायमीटर से पचार डायमीटर कौन होबो, डायमीटर ए केस रे कौन होबो 2 टाइम्स द रेडियस, हाइट जेति की डायमीटर भी हेति की आसी जिवो। तो मोर आंसर हो जिवो ऑप्शन नंबर सी 2r हे जिवो। तो ये गला क्वेश्चन नंबर 433। क्वेश्चन नंबर 434 देखिए। क्वेश्चन नंबर 434 कहूची कि द रेडियाई ऑफ अ सर्कुलर एंड ऑफ the radii of a circular ends of frustum are 6 cm and 14 cm. If its slant height is 10 cm, then the vertical height is। तो मु frustum गोटे तैयारी कर देबी। ए frustum टा आसी गला हैला। तो एथरे या को जॉइन कर देबा, frustum ऑफ कोन हे गला। अच्छा, तापरे से कहूची कि मोर जो अपर पार्ट अच्छी तार रेडियस केते अच्छी 6 cm अच्छी, लोअर पार्ट रेडियस केते अच्छी 14 cm अच्छी हैला। आउ स्लांट हाइट में मोर केते अच्छी 10 cm अच्छी। तो जदि मु याकू जॉइन करबी एमती करके ये गोटे पैरेलल लाइन आसी जिवो। तो ता मीनिंग ए जो डिस्टेंस ता आसला, ए डिस्टेंस ता जो आसला दिस इज 14 - 6 8। तो जदि मु ए ट्रायंगल टा नउची, याकू ए कहूची, ए पॉइंट टा को बी कहूची, आ ए पॉइंट टा को सी कहूची। तो याकू मु ट्रायंगल टा एमती तैयारी कर देले। एटा 10 cm अच्छी, एटा 8 cm अच्छी। पाइथागोरस थ्योरम पकेबा, पाइथागोरस थ्योरम पकेले एटा हाइट है जिवो वर्टिकल हाइट मागुची कि नै, दिस इज वर्टिकल हाइट। तो वर्टिकल हाइट केते है जिवो h इज इक्वल टू √10² - 8² दैट इज इक्वल टू 36
आउ हाइट टा मोर 6 सेंटीमीटर आसीजो हैला। तो यार आंसर कौन जो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर ए हैला। तो नेक्स्ट देखिबा 434 क्वेश्चन। तो 434 हे गला सॉरी 435 देखिबा। 435 कोची द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन ऑफ व्हिच द फ्रस्ट्रम इज पार्ट ऑफ h1 एंड r1 रेस्पेक्टिवली बोले ता गोटे मीनिंग हैला कि गोटे कोनटे अछि फॉर एग्जांपल हैला। तो यार रेडियस है गला मोर r1 आउ हाइट टा मोर कोन है गला h1 एटा कहि देछि हैला। तापर नेक्स्ट कहूची कि इफ h2 r2 आर द हाइट एंड रेडियस ऑफ द स्मॉलर बेस ऑफ द फ्रस्ट्रम। स्मॉलर बेस ऑफ द फ्रस्ट्रम बोले जदि मु गोटे फ्रस्ट्रम टे तयारी करूची फ्रस्ट्रम ऑफ कोन तयारी करूची तो एठी मते कोन गोटे हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शनल एरिया नबा को पड़िबो। तो एटा गोटे कोन हबो ए जो जिंसटा एटा गोटे फ्रस्ट्रम टा आसी गला हैला। आउ से कहूची कि h2 एंड r2 आर हाइट एंड रेडियस ऑफ द स्मॉलर बेस ऑफ द फ्रस्ट्रम। तो एटा आसी गला कोन r2 आउ ए हाइट टा मोर कोन आसी जो दिस इज h2 हैला। तापर से कहूची कि याको जॉइन कर दा टेस्ट डायग्राम टा टिके मका टंगा हे गला तो चलियो हैला। तो याको जॉइन कर दबा। तो एबे से कहूची कि h2 by h1 रो रेशो 1:2 अछि। तो मोर h2 by h1 रो रेशो 1:2 अछि। तो r1 r2 by r1 रो रेशो केते आसीबो हैला। तो जदि मु यार नोमेनक्लेचर करूची हैला। तो नोमेनक्लेचर कले कोन हबो ये आसीबो a ये हबो b ये c ये d आ एटा e हे जबो। तो जदि मु भलो की देखिबी तो ए केस टा ए जो डिस्टेंस टा केते हे जबो ए डिस्टेंस टा मोर h1 माइनस h2 हे जबो हैला। काहे कि टोटल टा h1 अछि एटा h2 अछि। तो जदि मु कहिबी एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी ट्रायंगल AEB इज सिमिलर टू ट्रायंगल मोर DEC हे जबो। ता मीनिंग को होला कि ए बड़ो ट्रायंगल टा ए छोटो ट्रायंगल सतर सिमिलर हे गला। तबे रेशो भी समान हे जबो। तो मोर हाइट रो रेशो को आसुची h2 by h1 बोले छोट सॉरी h2 हबनी ए जिंसटा टिके भूल लिखि देली एटा h2 हबनी आगो बड़ो सानो करके लिखि दबा। आगो बड़ो ट्रायंगल रो लिखिबा। तो बड़ो ट्रायंगल टा कोन हे जबो बड़ो ट्रायंगल टा हे जबो h1 तापरे तार हाइट आसीबो छोटो ट्रायंगल रा हाइट टा केते आसीबो h1 माइनस h2 इज इक्वल टू बड़ो ट्रायंगल रो रेडियस रेडियस केते आसीबो r1 आ छोटो ट्रायंगल रो रेडियस सॉरी छोटो ट्रायंगल रो बेस ए जिंसटा कहबा हैला। आ एटा को कोन आसीबो r2 आसीबो हैला। ए जिंसटा हे गला। एबे जदि मते रेशो फाइंड आउट करियार अछि तो मु डायरेक्ट h2 टा को 1 ने जिबी आ h1 टा को 2 ने जिबी। तो h1 टा को जदि मु 2 नौची तो एटा आसी जिवो 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू r1 by r2 आसी जिवो। तो मते r1 by r2 केते हैला 2:1 हैला। मते को मागुची r2 by r1 तो r2 by r1 वैल्यू टा केते आसी जिवो 1:2 आसी जिवो। तो मोर आंसर टा कोन हबो मोर आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। तो ये आसी गला क्वेश्चन नंबर 435। क्वेश्चन नंबर 436 देखिबा। से कहूची द डायमीटर एंड ऑफ द फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन इज 32 cm and 20 cm if its slant height is 10 cm then its lateral surface area मागुची बोले कर्व सरफेस एरिया या साइड सरफेस एरिया किछ भी कहंतु। तो मोर फ्रस्ट्रम तयारी कर देबा फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन हैला। एबे एटा तयारी हे गला हैला। एबे बड़ जो रेडियस अछि बड़ डायमीटर 32 cm अछि। तो रेडियस टा कोन हे जिवो रेडियस टा ए केस रे जदि मु r1 नउची r1 आसी जिवो मोर केते 16 cm आ जदि r2 टा नउची याकू ये आसी जिवो कोन 20 cm डायमीटर अछि।
तो रेडियस टा केते आसीजो 10 सेंटीमीटर आसीजो हैला तापरे से कहूची स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर अछि स्लांट हाइट मोर 10 सेंटीमीटर अछि एबे जदि मु कर्व सरफेस एरिया बाहर करछि कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई r1 एटा l हे जिवो पाई r1 l प्लस पाई r2 l तो एथरु मु कोन कॉमन नै परबी एथरे पाई कॉमन नै परबी हैला l भी कॉमन नै जिबा थाउ किछि असुविधा नै काहे कि मते आंसर टा पाई टर्म्स रे दरकार तो मु पाई टा को अलगा लिखि दोछि r1 केते हला 16 l हला 10 r2 केते हला 10 और l केते 10 ये 160 है ये 100 है तो टोटल 260 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मोर आंसर टा आसीजबो तो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर हैला तो ये हे जिवो क्वेश्चन नंबर 436 एबे क्वेश्चन नंबर 437 देखिबा क्वेश्चन नंबर 437 कहूची द सॉलिड फ्रस्ट्रम इज ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एटा वर्टिकल हाइट विषय कथा कहूची इफ द रेडियस ऑफ द लोअर एंड अपर एंड इज 3 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर देन इट्स स्लांट हाइट इज तो मोर फर्स्ट टर्म टा केमते अछि फर्स्ट टर्म टा इमते अछि हैला तो अपर एक्चुअली से अपर एंड कह दीजिए लोअर अपर एंड कह दीजिए किसी प्रॉब्लम ना या को उल्टा कर देले ये अपर एंड हे जिवो लोअर एंड हे जिवो तो एटा हैला 3 सेंटीमीटर एटा हैला 9 सेंटीमीटर हैला ए जो वर्टिकल हाइट अछि ये 8 सेंटीमीटर अछि हैला तो जदि मु देखिबी मते स्लांट हाइट बाहर करियार अछि तो स्लांट हाइट केमते बाहर करबो जदि मु गोटे पैरेलल लाइन ड्रॉ करबी तो एटा भी 8 सेंटीमीटर आसी जिवो एंड दिस लेंथ ए जो लेंथ अछि एटा केते आसीबो 9 - 3 6 सेंटीमीटर आसीबो एटा 8 सेंटीमीटर एटा 6 सेंटीमीटर एबे स्लांट हाइट बाहर करबा एटा गोटे कोन राइट एंगल ट्रायंगल तो स्लांट हाइट टा केते आसीबो अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 100 अंडर रूट ऑफ 100 और 10 सेंटीमीटर आसी जिवो तो ए केस रे आंसर को होबो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन नंबर 437 हे गला क्वेश्चन नंबर 438 देखिबा तो रेडियस से कोन कोची द रेडियस ऑफ द एंड्स ऑफ अ बकेट इज 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटी ऑफ अ बकेट 16 सेंटीमीटर हाई आर 20 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर गोटे बकेट अछि हैला बकेट बेले कोन फर्स्ट टर्म ऑफ कोन हेइथर कोन हेची कि मोर जो हेइथर कोन अछि कि हाइट टा 16 सेंटीमीटर अछि तो जदि मु बकेट टा तैयार करबी एमते बकेट टा तैयार हे गला हैला तो ए रेडियस टा केते अछि 8 सेंटीमीटर अछि आ ए रेडियस टा तळ रेडियस टा केते 20 सेंटीमीटर अछि याकू 20 सेंटीमीटर कर दो हैला हाइट टा 16 सेंटीमीटर अछि तो मते कर्व सरफेस एरिया दरकार तो कर्व सरफेस एरिया पय मते स्लांट हाइट दरकार तो जदि मु याकू जॉइन कर देबी तो एटा भी 16 सेंटीमीटर हे जिवो आ ए वैल्यू टा केते आसीबो 20 - 8 12 सेंटीमीटर आसी जिवो तो मोर स्लांट हाइट l केते आसीबो l टा मोर आसीबो अंडर रूट ऑफ जदि ए जिंसटा जे बुझुची से डायरेक्टली एठी 20 लिखि परिबो किछि असुविधा नै काहे कि ये लिखा है छि मोर 4 * 4 आ एटा लिखा है छि 4 * 3 हैला तो मोर एटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आसीबो तो ये केते अछि 4 अछि एठी 3 अछि एठी कोन से जिवो 4 * 5 20 आसी जिवो डायरेक्ट वैल्यू टा हैला मु एपन 20 लिखि छि जदि हिमती का के बुझी परनांती तो यार स्क्वायर कर दबा 16 स्क्वायर प्लस मोर ए वैल्यू टा केते आसीबो एटा आसी जिवो 12 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 256 प्लस 56 प्लस 144 ये केते होची 400 अंडर रूट ऑफ 400 केते 20 सेंटीमीटर आसी गला अच्छा एबे मते कर्व सरफेस एरिया दरकार तो कर्व सरफेस एरिया केते आसीबो पाई r1 l प्लस पाई r2 l आसी गला हैला तो ठीक कलर चेंज कर दवा तो एथरु मु पाई l कॉमन नहीं गली तो r1 प्लस r2 आसी गला तो पाई केते अछि 22/7 हैला तापर l केते अछि 20 r1 केते अछि r1 आ r2 रो वैल्यू आसी गला 20
आउ 8 आसीगला दिस इज इक्वल टू 28 आसला ये 7 कटिगला या सतरे 4 हो गला तो ये वैल्यूटा केते आसला इटा आसला मोर 22 प्लस 20 इंटू 4 एटा 4 आसला हैला तो ये वैल्यूटा कैलकुलेट करबा एटा केते हिजबो मोर हिजबो ये 22 इंटू 8 176 तो 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आसीजबो कर्व सरफेस एरिया तो ऑप्शन टा को ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर तो ये 438 क्वेश्चन हो गला अब 439 क्वेश्चन देखिबा 439 क्वेश्चन कोची द डायमीटर ऑफ टॉप एंड बॉटम of a bucket is 42 centimeter and 21 centimeter respectively. If the height of the bucket is 24 centimeter, then the cost of painting its outer surface at the rate of 50 paisa per centimeter square is हैला तो मु गोटे जिनस बुझुची कि मोर बकेट अछि जोटा एमती तयारी हेची उपरु बड़ आ तळु सान हो तो ये वैल्यूटा एमती करके तैयारी हो है तो या जॉइन करदबा एबे यार ऊपर डायमीटर केते अछि 42 सेंटीमीटर अछि तो रेडियसटा कोन हिजबो रेडियसटा 21 सेंटीमीटर हिजबो यार केते हिजबो यार रेडियसटा मोर आसी जबो 28 सेंटीमीटर डायमीटर अछि तो रेडियसटा 14 सेंटीमीटर आसी गला हैला तो दिस इज मोर r1 दिस इज मोर r2 हैला या जॉइन करदबा ए वैल्यूटा केते अछि मते हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर तो h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर अछि एति की गिवन अछि एबे मते याकू कोन करियार अछि पेंट करियार अछि तो पेंट करिया को हेले फर्स्ट जिंस मते कोन दरकार फर्स्ट जिंस मते कर्व सरफेस एरिया आउ तळ बेस एरिया टा को पेंट करिया को पड़िबो ता मीनिंग कोन हबो कि को एरिया टा को पेंट करिया को पड़िबो एरिया हैला मोर कर्व सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस एरिया टा को पेंट करिया को पड़िबो आ कॉस्ट कोन हबो कॉस्ट हे जिवो मोर एरिया इनटू प्राइस पर सेंटीमीटर स्क्वायर हेटा केते 50 पैसा बेले 1/2 रुपीस हे जिवो काहे कि मोर आंसर टा रुपीस रे अछि कि नै तो 1/2 आसी गला एति की मोर इन्फॉर्मेशन गिवन अछि एबे कर्व सरफेस एरिया रो फार्मूला कोन होची यार फार्मूला आसी जिवो पाई r1l प्लस पाई r2l प्लस एरिया ऑफ बेस कोन हे जो पाई r2 स्क्वायर आसी जिवो ए जिंसटा तो मते एबे कोन कोन गिवन अछि r1 r2 h गिवन अछि बट मते स्लांट हाइट गिवन नै l टा गिवन नै ताकू केमति बाहर करबा तो जदी मु याकू जॉइन करूची ए जो जिंसटा को जॉइन करूची एटा को तो ए लेंथ टा 7 आसीबो एटा 24 अछि हैला तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होची 24 7 25 जदी मने रहिबनी तो याकू कोन करबा दिस इज इक्वल टू l इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर सॉरी 5 होची 7 स्क्वायर आसबो ना तो एटा 7 स्क्वायर आसीबो तो मोर 7 स्क्वायर आसला तो 24 स्क्वायर केते होची 576 7 स्क्वायर केते होची 49 याकू ऐड कले केते आसबो 625 रो अंडर रूट केते आसबो 25 तो एल टा मोर आसी गला 25 सेंटीमीटर हैला एबे पकेबा तो मु कोन करबी एटी मु डायरेक्टली कॉस्ट बाहर करची कॉस्ट केते हबो कॉस्ट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया एरिया कोन एरिया हैला पाई तो मु कोन करची ए केस रे ए दीटारू पाई एल बाहर कर दोची आउ r1 प्लस r2 रखी दोची प्लस ए केस रे कोन आसीबो पाई तापरे r2 स्क्वायर हैला एको सॉल्व करबा तो ये आसी जिवो 1/2 22/7 आउ l रो वैल्यू केते अछि l रो वैल्यू 25 अछि हैला तापरे नेक्स्ट आसीबो कोन नेक्स्ट आसीबो इनटू r1 प्लस r2 बेले केते गला 21 प्लस 14 हैला आउ किछ रहला नै प्लस ए हाफ टा को भितरे नै कि इठी भी रखि दबा तो दिस इज इक्वल टू 22/7 r2 केते हबो r2 मोर 14 रो स्क्वायर तो 14 * 14 कर दबा हैला
एबे ये सॉल्व करबा तो या सॉल्व कले ये वैल्यूटा केते आसबो जदि मैं या सॉल्व करछि या ए वैल्यूटा आसबो 1375 आउ एटा आसबो 308 अपन सॉल्व कर देबे इजी जिंसटा तो टोटल पैसा हमर केते आसीगला 1683 टंका या 1683 रुपीस तो ऑप्शन कौन है ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर है क्वेश्चन हार्ड नहीं बुझीवा जिनस इंपोर्टेंट अच्छी जदि आपन को फॉर्मूला मन अच्छी आपन बुझुचंती एटा डी कौन कर देली सी होबो ना तो ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर है तो ये हो गला क्वेश्चन नंबर 439 एबे क्वेश्चन नंबर 440 देखिबा क्वेश्चन नंबर 440 कहूची कि 4 टाइम्स द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिलेंडर ऑफ हाइट सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर है तो एबे सम ऑफ द एरियाज ऑफ बेसिस है बेस ए जिनसटा से लिखिनी टिके भूल हो है ए 4 टाइम्स द सम ऑफ द एरिया ऑफ base of two cylinder of height 8 centimeter is equal to twice the curved surface area the diameter of the cylinder is तो से कहूँ 4 times the sum of the areas of two cylinder of height एतिकी is equal to तो दीटा को सिलिंडर समान अच्छी तो समान अच्छी तो तार एरिया टा केते हे जबो गुटे रो एरिया हे जबो पाई आर स्क्वायर दीटा रो एरिया केते हे जबो 2 पाई आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स द कर्व सरफेस एरिया बेले कौन है 2 पाई आर एच एस है तो इथरु मोर कौन है इथरु मोर पाई रु पाई कैंसल हो गला है आउ एठ 2 2 ये 4 कैंसल हो गला तो मोर रहिला 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू मोर आर एच आसीगला है तो ये मोर कौन हो गला ये मोर आर साथ आर कैंसल हो गला तो आर इज इक्वल टू एच बै 2 आसीगला एच केते अछि 8 डिवाइडेड बाय 2 4 सेंटीमीटर आसला एबे मते कोन मागुची डायमीटर कोन हबो आर रो डबल हे जबो व्हिच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आसी जबो तो मोर आंसर कोन हबो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर हैला तो इथरे क्वेश्चन ये अछि कि 4 टाइम्स द सम ऑफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ टू सिलिंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हैला तो एथरे कोन एथरे मते अज्यूम करिया को पड़ो कि दीटा को सिलिंडर समान अछि नले क्वेश्चन टा हबोनी हैला तो क्वेश्चन नंबर 440 हो गला अब क्वेश्चन नंबर 441 देखिबा क्वेश्चन नंबर 441 को इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलिंडर इज हाफ्ड कीपिंग द हाइट सेम देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंडर थस ऑब्टेन टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलिंडर केते हे जबो हैला तो ओरिजिनल सिलिंडर टा केते हे जबो तो फर्स्ट कोन से कोन कोची कि मते बाहर करियार अछि वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर केते थिला पाई आर स्क्वायर एच फॉर एग्जांपल थिला एबे कोन होची कि रेडियस ता कोन होची अधा हे जाउची ता मीनिंग पाई r1 r/2 होल स्क्वायर हे गला आउ h ता हाइट ता चेंज होनी तो h एज इट इज रहउची तो इधरे एटा कटि जबो एटा कटि जबो एटा कटि जबो तो आंसर टा कोन आसीबो 1/4 आसी जबो तो मोर जो नुआ सिलिंडर रो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पुना सिलिंडर रो वॉल्यूम हैला 1:4 तो तार रेशियो टा हे गला तो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर तो 441 क्वेश्चन सॉल्व हो गला अब 442 क्वेश्चन देखिबा 442 क्वेश्चन को a metallic solid cone is melted to form a solid cylinder of equal radius बेले मोर कौन है गोटे कोनटे अच्छी है जार रेडियस आर अच्छी तो मुझे कौन करी गोटे सॉलिड सिलिंडर टे तैयारी करी जार रेडियस आर हो इफ द हाइट ऑफ द सिलिंडर इज 6 सेंटीमीटर देन द हाइट ऑफ द कोन इज तो हाइट ऑफ द कोन टा को मु एच नहीं जी फॉर एग्जांपल है तो मोर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर आसी जीवो तो वॉल्यूम ऑफ कोन केते वॉल्यूम ऑफ कोन आसिला मोर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ एथरे कोन आसी जबो पाई आर स्क्वायर एच रो वैल्यू केते अछि 6 अछि हैला तो आर स्क्वायर कैंसल पाई रु पाई कैंसल एच रो वैल्यू केते आसी 6 * 3 18 सेंटीमीटर आसी जबो तो हाइट ऑफ द कोन इज 18 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर हैला
तो ये आसीगला क्वेश्चन नंबर 442। तो 443 क्वेश्चन देखा से कौन अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशन दिस बोले 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म अ हॉलो सिलिंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर ता मीनिंग गोटे रेक्टेंगुलर शीट अच्छे है यार लेंथ है 40 सेंटीमीटर आउ ब्रेथ हो गला 22 सेंटीमीटर एबे एथरु मु कोन करबी याकू रोल करबी रोल केमती करबी एपटू रोल करबी बेसटा एटा रहइबो काहे कि हाइट मोर केते 40 सेंटीमीटर दिया है ता मीनिंग कोन हला एमती रोल होबो ए हाइट टा मोर केते दिया है जाई 40 सेंटीमीटर ता मीनिंग हला कि पेरीमीटर ऑफ द बेस इज ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल तो पेरीमीटर ऑफ बेस केते आसीबो 2 पाई आर या सर्कमफेरेंस कहि परिबा दिस इज इक्वल टू मोर 22 आसी गला हैला तो मोर आर रो वैल्यू केते आसीबो आर आसी जिवो मोर 22 डिवाइडेड बाय 2 पाई रो वैल्यू 22 बाय 7 आसला हैला तो ये कटि गला या साथरे तो 7/2 आसी गला 7/2 कोन होची 3.5 सेंटीमीटर आसीगला अब 3.5 देखिबा ऑप्शन कुथरे अछि ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर तो ये होगला क्वेश्चन नंबर 443। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 444 क्वेश्चन द नंबर ऑफ स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड सिलिंडर ऑफ हाइट 44 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर एबे से कहूची गोटे बड़ सिलिंडर को मेल्ट करके छोट स्फीयर तैयारी हैला तो केतेटा स्फीयर तैयारी हबो तो फर्स्ट जिंस वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर केते आसला वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर आसी जिवो ई केस रे पाई एबे डायमीटर 4 सेंटीमीटर रेडियस केते जिवो 2 सेंटीमीटर पाई आर स्क्वायर h केते 45 दिस इज इक्वल टू n इनटू 4/3 पाई हैला एबे स्मॉलर स्फीयर या सॉलिड स्फीयर डायमीटर केते अछि 6 सेंटीमीटर अछि तो रेडियस ता केते जिवो 3 सेंटीमीटर तो क्यूब आसी जिवो हैला तो एबे मते कोन n रो वैल्यू बाहर करियार अछि तो पाई पाई कैंसिल हे जिवो आ कोन जिवो एथरु कटि जिवो ये आसी जिवो 9 हैला आ कोन जिवो ये 4 रु 4 कटि जिवो ए 9 रु कटि जिवो एटा आसी जिवो 5 तो n इज इक्वल टू 5 आसी जिवो तो 5 such sphere can be prepared by melting a metal cylinder of height 45 centimeter and diameter 4 centimeter तो मोर आंसर टा कौन हो ऑप्शन नंबर बी हैला तो ये आसीगला क्वेश्चन नंबर 444 अब क्वेश्चन नंबर 445 देखिबा क्वेश्चन नंबर 445 कोची द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल ता मीनिंग कौन हैला 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डायमीटर ऑफ द सर्कल मागुची तो एथरु कौन हे जिवो पाई पाई कैंसिल हे जिवो गोटे आर कैंसिल हे जिवो तो आर इज इक्वल टू 2 आसी जिवो तो डायमीटर कौन होबो 2 टाइम्स द रेडियस व्हिच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तो नहीं 4 खाली हैला तो 4 आसले ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर हैला तापर क्वेश्चन नंबर 446 देखिबा क्वेश्चन नंबर 446 कोची द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस and radius of a circle is 37 centimeter then using pi is equal to 22/7 the circumference in centimeter of the circle is तो से कहूची मोर सर्कमफेरेंस आउ रेडियस रो डिफरेंस टा केते अछि 37 सेंटीमीटर अछि तो एथरु मु r कॉमन नै जिबे ये हो जिवो 2 * 22/7 - 1 आ एटा 37 आसीबो तो r इज इक्वल टू 42 - 7 37 डिवाइडेड बाय 7 इनटू 37 इज इक्वल टू 37 आसला 37 कैंसिल r इज इक्वल टू 7 आसला तो सर्कमफेरेंस कौन हो 2 पाई r तो 2 * 22/7 इनटू r आसी जिवो तो कैंसिल मोर कौन आसला 44 सेंटीमीटर आसी जिवो कौन सर्कमफेरेंस था तो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर तो ये हो गला क्वेश्चन नंबर 446 अब क्वेश्चन नंबर 447 देखिबा क्वेश्चन नंबर 447 अछि कि द वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर
इफ इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर देन एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। तो जदि गोटे वायर टाकू गोटे सर्कल फॉर्म रे बेंड करा हबो आ गोटे स्क्वायर फॉर्म रे बेंड करा हेले तांकर दीटा को समान कोण रहइबो। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हे जबो हैला। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कोन हे जबो 2 पाई r फॉर एग्जांपल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कोन हे जबो 4a हे जबो। तो 2 into 22/7 r रो वैल्यू केते अछि 56 दिस इज इक्वल टू 4 into a आसी जबो। तो ये कटला या सतरे 8 ये कटला 2 हैला। तो मोर आसी जबो a रो वैल्यू केते आसी गला a रो वैल्यू 88 आसी गला। एबे मते एरिया दरकार एरिया ऑफ स्क्वायर कौन है जबो a स्क्वायर है जबो व्हिच इज इक्वल टू 88 स्क्वायर कौन हबो 88 स्क्वायर आसी जबो 7744 बाहर करिया भी दरकार नै काहे कि इधर सबुतर लास्ट रे 0 अछि 88 को दिथर मल्टीप्लाई करले 0 तो आसीबनी। तो आंसर टा कौन हबो ऑप्शन नंबर सी सेंटीमीटर स्क्वायर हैला यूनिट काई छाड़िबा। तो 447 क्वेश्चन हे गला। बे 448 क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 448 कोची if a wire is bent in the shape of a square then the area is 81 centimeter। तो मोर एरिया ऑफ स्क्वायर कौन है जीवो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू मोर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आसीगला। तो a रो वैल्यू केते आसीबो 9 सेंटीमीटर आसीजबो। तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 9 व्हेन वायर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर शेप बोले अब सेमी सर्कुलर शेप रे बेंड हे गला ता मीनिंग स्क्वायर थिला स्क्वायर रो साइड टा हैला 9 सेंटीमीटर। तो एबे याकू कोन करा हैला गोटे सेमी सर्कुलर शेप रे बेंड करा हे गला हैला। तो देन द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल मागुची। तो ए दीटा करे कोन सेम रहइबो। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल आसी जिवो। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कोन होची 4 into साइड व्हिच इज इक्वल टू 9 आ यार सर्कमफेरेंस कोन आसीबो जदी रेडियस टा r अछि पाई r प्लस 2r आसीजबो हैला। तो ए वैल्यू टा को सॉल्व करबा ए वैल्यू टा सॉल्व करले कोन आसीजबो दिस इज इक्वल टू एटा आसला 36 इज इक्वल टू मो r टा को कॉमन नै जिबी रहि जिवो कोन पाई प्लस 2 पाई रो वैल्यू होबो 22/7 प्लस 2 आसीजबो दिस इज इक्वल टू r आ एटा आसला केते 14 + 22 36 डिवाइडेड बाय 7 आउ ये 36 आसीगला। तो r रो वैल्यू 7 आसला r रो वैल्यू 7 आसीगला। एबे मते एरिया दरकार एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल कोन होची सेमी सर्कल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर आसीजो। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 into 22/7 into 7 into 7 आसला ये कटला या 17 एटा कटिवला या 17 तो वैल्यू टा कोन आसीबो 11 into 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आसीगला। तो आंसर कौन होगा आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। तो ये आसीगला क्वेश्चन नंबर 448 आमे सॉल्व कर देलु। तापर 449 देखबा। 449 कोची अ सर्कुलर पार्क हैज अ पाथ of uniform width around it the difference between the outer and inner circumference of the path is 132 centimeter its width is। तो मोर गोटे सर्कुलर पार्ट टे तैयारी कर दबा हैला। एटा तार इनर रेडियस r आउटर रेडियस टा मु नै जबी कैपिटल R। तो विथ टा एक्चुअली कोन आसीबो विथ टा आसीबो मोर कैपिटल R माइनस स्मॉल r एटा विथ ऑफ द कोन विथ आसीगला कोन सर्कुलर पाथ रो हैला। तापरे मते से कोन कहूची कि डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस बोले 2 पाई r माइनस 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू 132 देछ। तो मो एथरु 2 पाई कॉमन नै जिबी r माइनस r आसी जबो एटा कोन एटा आसी गला मोर विथ दिस इज इक्वल टू 132। तो मोर r माइनस r इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 2 into पाई 22/7 आसला ये कटला या 17 केते आसीबो ये आसी जबो मोर 22 into 6 आसीजबो हैला ये कटला 3 तो 7 3 जा 21 तो r माइनस r को आसीगला 21। तो विथ ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 21 मीटर। तो 21 मीटर हैले कोन हो आंसर टा ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर हैला।
तो ये आसगला मोर कौन क्वेश्चन नंबर 449। क्वेश्चन नंबर 450 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 450 कहूँ कि द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 0.25 मीटर या 1/4 मीटर। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट विल टेक टू ट्रैवल 11 किलोमीटर या को मुझे लिखिदेवी 11 into 1000 मीटर विल बी। तो मोर गोटे रेवोल्यूशन रे व्हील केते डिस्टेंस ट्रैवल करिवो। तो गोटे रेवोल्यूशन रे व्हील 2 पाई आर आर बोले केते 1/4 एटा गोटे रेवोल्यूशन रे ट्रैवल करिवो। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन केते हिजबो। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इन वन रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन केते आसीजो। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बोले 11000 मीटर डिवाइडेड बाय ए वैल्यूटा। तो 2 पाई 1/4। तो या को लिखि परबी 11000 डिवाइडेड बाय 2 into 22/7 into 1/4 आसला हैला। तो या को कैंसिल आउट कर दबा। ये कटला या साथरे तो 11 आसला ये कटि जिवो तो 1000 आसबो। ऊपर गले ये 7000 हे जिवो तो 7000 रेवोल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू कवर 11 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। तो 450 क्वेश्चन है गला। एबे 451 देखिबा। 451 कहूची द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 23:22। इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल इज। तो मोर गोटे सर्कुलर पाथ टे तैयार करा हे जिवो हैला। यार हे गला आर और एटा हे जिवो कैपिटल आर। तो मते देछि 2 पाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल आर। दिस इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 22 दिया है। तो आर बाय आर रो रेशियो केते हे जिवो 23 माइनस 22 आसीगला। अच्छा एथरे जदि मु देखिबी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर रो वैल्यू केते अछि 5 मीटर दिया है। तो ए डिफरेंस केते अछि गोटे पार्ट रो वैल्यू 5 दिया है। तो इनर रेडियस टा केते हे जिवो 22 पार्ट। तो इनर रेडियस रो वैल्यू केते आसबो 22 into 5 व्हिच इज इक्वल टू 110 मीटर। एबे मते कोन मागुची इनर डायमीटर मागुची इनर सर्कल रो डायमीटर। तो हेटा कोन जिवो 2 times 110 या 220 मीटर आसीजबो। तो आंसर टा कोन ऑप्शन नंबर सी एटा हला 220 मीटर हला। तो क्वेश्चन नंबर 451 हे गला। एबे क्वेश्चन नंबर 452 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 452 कहूची द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर हैला। द साइड ऑफ द स्क्वायर इनस्क्राइब्ड इन इट। तो गोटे सर्कल टे अछि ता भितर गोटे स्क्वायर टा इनस्क्राइब हे कि अछि। सर्कल रो सर्कमफेरेंस अछि 100 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर हे जिवो 100 सेंटीमीटर। तो आर रो वैल्यू केते आसीजबो आर रो वैल्यू 100/2 पाई आसीबो या मु याको लिखि परबी 50/पाई आसीजबो। एटा आर रो वैल्यू आसला हैला। तो जदि मु देखिबी दिस इज डायगोनल ऑफ व्हाट स्क्वायर एंड आल्सो द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो जदि स्क्वायर रो साइड ए अछि तो डायगोनल केते हिजबो √2 टाइम ए। दिस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल कोन हो 2 into आर। आर केते आसी जिवो 50/पाई हैला। तो ए रो वैल्यू केते आसबो ए रो वैल्यू आसबो 100 डिवाइडेड बाय पाई into √2 व्हिच इज इक्वल टू 50√2/पाई आसीगला। तो मते को मागुची मते मागुची द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर केते आसीगला 50√2 सेंटीमीटर 50√2/पाई सेंटीमीटर आसीजो। और ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर आसीगला। तो ये होगला क्वेश्चन नंबर 452। क्वेश्चन नंबर 453 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 453 हैला कि द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 42 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट जिनस हैला इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयारी करबा। इक्विलेटरल ट्रायंगल भितर गोटे सर्कल टे तैयारी कर दबा। एटा इन सर्कल हे गला। यार रेडियस टा कोन हे जिवो इन रेडियस टा हे जिवो व्हिच इज स्मॉल आर। यार वैल्यू केते आसबो यार वैल्यू आसे जिवो जदी ए साइड टा ए अछि तो ए डिवाइडेड बाय
2√3 आसीगला हैला। एबे से कहूची कि मते एरिया ऑफ इनसर्कल बाहर करियार अछि, तो एरिया ऑफ इनसर्कल बाहर करियार अछि आ इक्विलेटरल ट्रायंगल रो साइड दिया अछि 42 बोले ए रो वैल्यू केते अछि 42 सेंटीमीटर अछि। तो रेडियस ता केते आसीजो a डिवाइडेड बाय a जगह रे 42 डिवाइडेड बाय 2 इनटू √3 आसला हैला। दिस इज इक्वल टू 21/√3 आसीजो। एरिया ऑफ इनसर्कल कोन आसीबो, एरिया ऑफ इनसर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर आसीजो, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय √3 आसीगला। तो ये 21 साथ कटिगला, यहाँ हो केते 11 इंटू 42 मोर कौन हो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आसीजो। तो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर हैला। क्वेश्चन नंबर 454 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 454 हैला कि द एरिया ऑफ द इनसर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज हैला। तो मत पेरीमीटर बाहर करियार अछि। तो फर्स्ट जिंस हैला एठी गोटे जिंस अप्रोक्सीमेटली लिखिया भूली जाय छै, अप्रोक्सीमेटली हैला। तो एबे कोन हबो, तो फर्स्ट मु गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल टे तयारी करबी, या भितरे गोटे सर्कल टे तयारी करबी, दिस इज इन रेडियस r हैला। ए सर्कल रो आउ यार साइड a हिजबो इक्विलेटरल ट्रायंगल रो। तो मते इन सर्कल रो एरिया केते देछि पाई आर स्क्वायर रो वैल्यू दिया है 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 22 इनटू 22 डिवाइडेड बाय 7 हैला। तो ये हिजबो मोर 7, तो आर स्क्वायर रो वैल्यू आसिला 49, आर रो वैल्यू 7 आसीगला। तो ये 7 सेंटीमीटर आसीगला। एबे मते दरकार कोन अछि, मते दरकार अछि ए आ आर भितर रिलेशन कोन अछि, आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 2√3 हैला। तो ए केते आसबो, ए इज इक्वल टू आर इनटू 2√3, आर रो वैल्यू केते 7 इनटू, अच्छा पेरीमीटर दरकार ना, इनटू 2 इनटू √3 आसीगला। तो एटा तो साइड आसीगला। एबे मते पेरीमीटर दरकार, पेरीमीटर कोन होची 3 टाइम्स द साइड, तो 3 इनटू 14√3 आसीगला। तो दिस इज इक्वल टू 42√3 आसला हैला। एबे √3 जगह रे मु कोन पुट करबी, √3 जगह रे मु पुट करबी 1.73, यार वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आसी जिवो 42 यार वैल्यू आसला 42.66 व्हिच इज इक्वल टू 42.7 आसी जिवो। तो आंसर कोन हबो, ए 42 कोन लिखु छी, सॉरी एटा 42 नहीं, एटा 72 हे जिवो हैला। अपन कैलकुलेट कर देबे, तो एटा 72.7 आसीगला अप्रोक्सीमेटली। तो आंसर कौन हिजबो, ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर हैला। तो ये हिजबो क्वेश्चन नंबर 454। अबे क्वेश्चन नंबर 455 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 455 हैला एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। यार आंसर तो r स्क्वायर डायरेक्ट मन भी रही जाइथिबो, आपण मु एथर कहलिनी, बट जदि मु तयारी करछि एटा मोर सेमी सर्कल आसला, या भितरे मु गोटे ट्रायंगल तयारी करबी। ए ट्रायंगल टा कोन हबो, ए ट्रायंगल टा आइसोसेलेस ट्रायंगल हबो हैला, लार्जेस्ट ट्रायंगल। तो एटा मोर कोन आसी जिवो, दिस इज r, आउ ए हाइट टा भी कोन आसी जिवो r आसी जिवो। तो मोर एरिया केते आसीबो हाफ इनटू बेस, बेस केते हला 2r इनटू r आसी जिवो, दिस इज इक्वल टू हाइट, तो मोर r स्क्वायर आसी जिवो। तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन हैला। तो 455 हो गला। अबे 456 क्वेश्चन देखिबा, एटा लास्ट क्वेश्चन। तो से कहूची द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, द सर्कमफरेंस ऑफ द इन सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस मोर 88 सेंटीमीटर दिया ही जायछि। तापर से कहूची द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। तो ये क्वेश्चन टा टिके बुझिले क्वेश्चन टा सॉल्व हो जो, टिके अलग क्वेश्चन टा। तो एटा मोर ट्रायंगल हो गला। तो ये याकू ए नै जबी, याकू बी नै जबी, याकू सी नै जबी, या भितरे गोटे इन सर्कल टे तयारी हैला हैला। इन सर्कल टे तयारी हैला, यार इन रेड एटा आसीबो इन सेंटर। अच्छा ए जिंसटा आसीबो मोर
आर इन रेडियस। अच्छा इठी भी जो जॉइन होबो एटा भी आर हे जिवो, एठी भी जो जॉइन होबो एटा भी आर हे जिवो हैला। तो आ गोटे कलर नबा, तो याकू मु जदी जॉइन करूची ए जो जिंसटा मु जॉइन करची एमती जॉइन कर देली याकू हैला। तो याकू नहीं जिबा डी, एटा नहीं जिबा ई, एटा नहीं जिबा एफ हैला, आउ ए मझीटा को ओ नहीं जिबा। तो जदि बुझीबू आमे फर्स्ट जिंस कौन हैला मते रेडियस टा बाहर करबा। तो सर्कमफेरेंस होची 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू 88। तो आर रो वैल्यू केते आसबो 88 डिवाइडेड बाय 2 इनटू पाई हेरा 22/7। तो ये आसी जिवो 14 हैला। तो मोर आर रो वैल्यू 14 आसी गला। अच्छा एबे गोटे जिंस आ गोटे जिंस देखिबा कि एठी ओडी इज इक्वल टू ओई इज इक्वल टू ओएफ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आसी जिवो, व्हिच इज इक्वल टू आर हैला। तो मोर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मत बाहर करियार अछि, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी आसी जिवो हैला। एतिकी आसी गला। एबे इथरे लाभ कोन हैला, लाभ ये अछि कि फर्स्ट जिंस कि मोर एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी कौन हो एओबी इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, कहीं ये जो वैल्यूटा आसबो एटा 90 डिग्री होबो हैला। तो 90 डिग्री आसबो। तो ये जिनसटा आसला बेस इनटू हाइट आसले मोर कौन हो हाफ बेस केते अछि ए बी इनटू हाइट केते आर प्लस हाफ इनटू बेस केते अछि बीओसी रे बेस हे जिवो बीसी आउ हाइट टा केते हे जिवो अगेन आर हैला। तापरे हाफ इनटू एओसी रे बेस टा केते अछि बेस टा मोर अछि एसी इनटू हाइट टा केते हे जिवो आर। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 आर कॉमन ने जिवो ए बी प्लस बीसी प्लस सीए आसी जिवो हैला। तो ए बी प्लस बीसी प्लस सीए इज अ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज 30 सेंटीमीटर मते गिवन अछि। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर गिवन अछि। तो एठी मु पुट कर देबी वैल्यू। तो हाफ इंटू आर रो वैल्यू 14 इंटू 30 हे जिवो। तो ये कटला या सतरे, तो ये आसला 7 7 इंटू 30 210 सेंटीमीटर स्क्वायर आसी गला। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 210 सेंटीमीटर। तो टिके डिफरेंट क्वेश्चन अछि, टिके देखिबे जदि न बुझा पड़ला क्वेश्चन टाको वीडियोटा को आउथर रिपीट करके देखिबे हैला। तो यार आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी 210 सेंटीमीटर। तो ए वीडियो रे एतिकी हैला। नेक्स्ट वीडियो रे आमे आउ कुछ क्वेश्चंस देखिबा। आपण ए जिंस गुरा को पेंडिंग रखंतु नै, जदि आपण पेंडिंग रखि देबे मु एतिकी क्वेश्चन ते भी लास्ट रे आपण सॉल्व करि परिबेनी। तो प्रतिदिन टिके 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 घंटाटे टाइम दियंतु ए क्वेश्चंस गुरा देखंतु। आगो थ्योरी पार्ट टा कंप्लीट कर दियंतु। थ्योरी पार्ट कंप्लीट हे गले कोन अछि कि ए क्वेश्चन करिया पई इजी रहबो हैला। तो नेक्स्ट क्लास रे भेट हबो। थैंक यू वेरी मच।